हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिएगा 67 नंबर क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं, जो आपका एनक्लेक्स के अभी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं इस चैनल पे। तो यहाँ पे 67 नंबर तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जिसका राइट आंसर आपका क्या था, एन इंट्रासेल्युलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको 100 का मिलेगा, 100 क्वेश्चन की। अब हम आगे बात करने वाले 68 नंबर क्वेश्चन से। 68 नंबर क्वेश्चन से यदि मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एंड लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे देखेंगे 68 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज AVPU स्टैंड फॉर। AVPU का फुल फॉर्म इस क्वेश्चन में पूछा गया है। चार ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें क्या आएगा। चार ऑप्शन है, इसमें राइट आंसर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें राइट क्या होगा। आप लोग भी देखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसमें राइट आंसर क्या होगी। डेली आपको 9 बजे लाइव क्लास मिलेगी। या डेली आपको 9 बजे लाइव क्लास में आ जाना है सभी को, जितने भी मेरे चैनल पे मेरे ऑडियंस है, जो भी है मेरे फैमिली यूट्यूबर फैमिली मेंबर, यूट्यूब की मेरे फैमिली मेंबर जितने हैं। यदि आप लोग को लगता है कि मेरे क्लास आपको वॉच करना है, तो लाइव क्लास की अलग ही मजा रहता है डियर। उसमें आपका कितना मार्क्स आ रहे हैं, कितना सही हो रहे हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व की थी, जिसमें कुछ ही लोग ज्वाइन कर पाए थे। आज मैं चाहूंगी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कीजिए एंड आप मेरे लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि व्हाट डज AVPU स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे देखिए, अलर्ट वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव एंड अवेक वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव, या फिर अलाइव वॉइस पिंच अनरिस्पॉन्सिव, या फिर अस्लीप वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव। चार ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से आपका इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है। जिसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट फटाफट करें, इसमें राइट आंसर क्या है। इसमें देखिएगा राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शंस में, देखिएगा अलर्ट वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव। अलर्ट वॉइस पेन एंड अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है ना, अनरिस्पॉन्सिव मतलब कि यानी आपका ये ऑप्शंस राइट हुआ, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए, AVPU स्केल जो होता है, एक्रोनियम फ्रॉम अलर्ट, वर्बल, पेन अनरिस्पॉन्सिव इज ए सिस्टम बाय विच हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन मेजर एंड रिकॉर्ड क्या करते हैं हम उसका कॉन्शियसनेस, यानी कि CGSB ग्लास को कोमा स्केल में हम लोग क्या करते हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, उसको चेक करते हैं कि कितना पॉइंट आ रही है। उसमें आपका EI वर्बल मोटर वही देखा जाता है, EBM है ना। तो उसमें ग्लास को कोमा स्किल्स में वही सेम यहाँ पे भी आपका क्या है कि आपका रिकॉर्ड करेंगे, मेजर्स करेंगे। आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन मेजर्स एंड रिकॉर्ड पेशेंट्स की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कि कितनी कॉन्शियसनेस में पेशेंट है। तो ये चीजें हुआ इसमें आपका जो बताया गया है पॉइंट में, नोट में। लेकिन इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शंस में ये आया कि अलर्ट वॉइस पेन अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 69 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल। मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटल हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग मॉडल है। किंग, या फिर न्यूमैन, या फिर देखिएगा कैसी, या फिर पेपेलियो, या फिर पेपेलियो। चार ऑप्शन दिया गया, देखिएगा इसकी राइट आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा। सारे के सारे एमसीक्यूज आपके एनक्लेक्स से लिए जा रहे हैं, इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। राइट आंसर इसमें देखते हैं, राइट आंसर आपका कौन सा आया। ऑप्शंस देखिएगा, पेपेलियो। यहाँ पे देखा जाए, सी वॉज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ क्या है, साइकेट्रिक नर्सिंग। सी वॉज किसमें कंसिडर किया है कि आपका मदर ऑफ किसका, साइकेट्रिक नर्सिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन पेपेलियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोर्सेस ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स। सोर्सेस ऑफ लिटरेचर का पूछा, कौन कौन से होंगे। बुक्स होगा, इंटरनेट होगा, जर्नल्स होगा, या फिर ऑल ऑफ दी एबव होगा। सोर्सेस ऑफ लिटरेचर का क्या क्या स्रोत है, ये आपके सभी होंगे, या फिर एक ऑप्शन होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा, आप लोग भी फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपका ग्रुप बना उनको तक शेयर कर दीजिए।
राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, देखिएगा ऑल ऑफ दीज आएगा। क्या आएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे क्या है, सोर्सेस है किसका, लिटरेचर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग माइट बी यूज्ड इन या पेशेंट असेसमेंट। किसके लिए, पेशेंट को जो हम लोग असेसमेंट करते हैं उसमें से कौन सा क्वेश्चनिंग हम यूज करेंगे, कौन सा टाइप का क्वेश्चन को यूज करना है, ओपन एंड क्लोज, या फिर ओपन एंड सन, या फिर एक्सपोज एंड क्लोज, या फिर आउट एंड इन। चार ऑप्शन है यहाँ पे। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, आप लोगों को फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है माइट बी यूज्ड इन किसके साथ में, पेशेंट असेसमेंट में। पेशेंट असेसमेंट में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आप करेंगे, यूज करेंगे। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज क्वेश्चन शुड बी ओपन एंड क्लोज बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड द विलिंगनेस ऑफ द क्लाइंट, एंड द विलिंगनेस ऑफ द क्लाइंट का, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो हुआ आपका ओपन एंड क्लोज। नेक्स्ट 72 नंबर में देखेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स अप ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन। ऑल ऑफ द कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात किया है 50%, 65%, 85% या 100%। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग पुट करें, इसमें राइट आंसर क्या आएगा। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका 85%। कितना आएगा आपका, 85%। यहाँ पे 85% हुआ। यहाँ पे देखा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू दे वेज इन विच बीइंग कन्वे। क्या हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू आपका दे वेज इन विच बीइंग्स कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट द, किसके अबाउट में रिगार्डिंग है, इमोशंस, नीड्स, intentions, attitude and thoughts without the use of verbal language, without the यूज ऑफ वर्बल लैंग्वेज, बिना वर्बल लैंग्वेज का यूज किए क्या क्या इसमें आ रहा है आपका, इमोशंस, नीड्स, इंटेंशंस, एटीट्यूड एंड थॉट्स, ये सारे होंगे। लेकिन आपका आप वर्बल लैंग्वेज उसमें यूज नहीं कर पाएंगे, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। जो कि ऑल वर्बल कम्युनिकेशन कितना परसेंटेज में आया आपका, ये सारा 85% में आया। बाद बाकी वर्बल में आपका रिटर्न होगा, ये सब आपका वर्बल में जाएगा, है ना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है, 85%। 85%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, ठीक है, कि राइट आंसर इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट है द कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच एग्जामिन। क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंटल अप्रोच एग्जामिन। तो द रीजन फॉर द वनसेट ऑफ डिप्रेशन, या फिर इंटेलिजेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रेन, या फिर प्रोफेशनल सोशलाइजेशन, या फिर आपका ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अप्रोच पूछा एग्जामिन करते समय, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर आप लोग फटाफट पुट करें, इसमें क्या आएगा। राइट आंसर जो आएगा इसमें देखिएगा, इंटेलिजेंट बिहेवियर इन चिल्ड्रेन। क्या हुआ, इंटेलिजेंट बिहेवियर इन किसका, बच्चे का। इसमें देखा जाए इसमें चिल्ड्रेन थिंक होता है, एक्सप्लोर होता है एंड फिगर थिंग्स आउट, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज इसमें स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डी पोजिशन विच हेल्प चिल्ड्रेन टू थिंक about and understand the world around them. ब्रेन डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो आपके बच्चे का ब्रेन की डेवलप जितनी हुई, ये क्या हुआ, पार्ट है किसका, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, ठीक है। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या हुआ, इंटेलिजेंट बिहेवियर किसका हो रहा है, बच्चे का। कितना उसका आईक्यू निकलेगा, ये आपका इसमें है, जो कि आपका ये बिहेवियर हमारे बच्चे में कितना है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि आपका क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें ब्रेन डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
देखिएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स हाउ चिल्ड्रेन थिंक हो गया, एक्सप्लोर एंड फिगर थिंग्स आउट, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्पोजिशंस विच हेल्प चिल्ड्रेन टू थिंक। सोचने में क्या करता है, ये मदद करता है, अबाउट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ये आपको क्या करता है, बच्चों को सोचने में ये क्या करता है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है हेल्प करता है। इसलिए आपको यहाँ पे बोला गया है कि ब्रेन डेवलपमेंट हो जा रहा है जो इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड ऑफ टीचिंग इन विच एंड देखिएगा एक्सकर्शंस टू द पेशेंट एरिया इज अरेंज्ड टू प्रोवाइड या लर्निंग एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट इज यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंस है किसका साथ में, टू द स्टूडेंट इज। तो यहाँ पे केस प्रेजेंटेशन, नर्सिंग राउंड्स, मॉर्निंग रिपोर्ट, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि मेथड ऑफ टीचिंग इन विच एंड एक्सकर्शन टू द पेशेंट एरियाज, अरेंज टू प्रोवाइड करना आपको लर्निंग एक्सपीरियंस टू द किसका, स्टूडेंट का। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नर्सिंग राउंड्स, क्या होगा इसमें नर्सिंग राउंड्स। नेक्स्ट द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे जो अबंडेंट टिश्यू कौन सा होगा, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल या फिर नर्वस। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को तो आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए डियर। राइट आंसर जो होगा इसमें आपका ऑप्शन देखिएगा कॉग्निटिव टिश्यू होगा, कॉग्निटिव टिश्यू आएगा। नेक्स्ट 76 नंबर है इन फॉलोइंग which substance is not transported across the cell membrane by simple diffusion, by simple diffusion किनके द्वारा है, not transported across the cell membrane, मतलब नहीं हो पा रहा, नहीं जा पा रहा है और ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन तक, बाय द किसकी वजह से, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से, किसकी वजह से, सिंपल डिफ्यूजन की वजह से। 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा इसमें राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, फैटी एसिड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज या स्टेरॉइड। सिंपल डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज, इसको क्या कहते हैं हम, डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस मूव थ्रू अ सेमी परमेबल membrane or in a solution without किसके विदाउट में, any help from transport protein, किसी तरह का इसको हेल्प नहीं चाहिए, जिसमें से आपका प्रोसेस जो प्रक्रिया होती है इसके सब्सटेंस का मूव थ्रू सेमी परमेबल membrane और सॉल्यूशन विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यही चीज यहाँ दिया गया है कि कौन सा सब्सटेंस है जो नॉट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द किसके द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। तो राइट आंसर इसमें कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन देखिएगा ग्लूकोज हुआ। इट कैन नॉट क्रॉस द लिपिड बाय लेयर बाय सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज इट इज बोथ लार्ज एंड पोलर। क्या हो रहा है, इट इज बोथ लार्ज एंड पोलर। राइट आंसर इसमें क्या है आपका ऑप्शन देखिए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज केरला, हु इज द डायरेक्टर पूछा किसका, हेल्थ सर्विसेज जो दे रहा है केरला में, कौन होगा इसमें, देखिएगा मिसेस के शैलजा या फिर डॉक्टर सरिता RL या फिर डॉक्टर रवि R मेनन या फिर डॉक्टर जेरेना बेगम। 4 ऑप्शन दिया गया, डायरेक्टर पूछा गया हेल्थ सर्विसेज का, वो भी आपका केरला के लिए। तो देखिए आपका नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, जिसमें से आपका जीके, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे आपका एग्जाम में, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा डॉक्टर सरिता RL, यहाँ पे ऑप्शन ये आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, विच ईयर इज डिक्लेयर एज द ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ बाय WHO, विच ईयर इज डिक्लेयर, कौन सा साल में डिक्लेयर कर दिया गया था नर्सेस एंड मिडवाइफ, ठीक है ना, वो भी किनके द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो 2021 में, 2020 में या 19 में या 18 में, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इसमें क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आपको क्या आएगा, इसमें देखिए राइट आंसर जो होगा आपका 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस कर दिया था 2020 एज द ईयर ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ। द ईयर 2020 आल्सो commemorates the 200
देखिएगा, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्या है, 200 बर्थ था उसका, किसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, जो कि 12 मई 1820 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुई थी। वो आपका ईयर्स 2020 आल्सो क्या किया, कमेमोरेट्स द 200, इसकी 200वां बर्थ था एनिवर्सरी किसका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है यहाँ पे 77 नंबर में, द हार्ट इज डेवलप फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, हार्ट इज डेवलप फ्रॉम किससे, विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, तो पैरेक्सियल मेजोड्रम, या फिर इंटरमीडिएट मेजोडर्म, या फिर देखिएगा स्पेल को पेरियोरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोड्रम, या फिर सोमैटोपेलोरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोड्रम। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हार्ट इज डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से, विच एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर से, राइट आंसर इसमें क्या हुआ, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा स्प्लेन कोनो पेलोरिक इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, ठीक है ना, राइट आंसर आया आपका, जो कि आपका ऑप्शन सी आया राइट आंसर। देखा जाए यहाँ पे दिया गया है, इन द एनाटॉमी या फिर एम्ब्रियो द एस्पेनको पेलोरिक, यहाँ पे मेसेंचाइम इज स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड ड्यूरिंग embryogenesis when the lateral mesodermal germ layer are split into two layers क्या हो रहा है, splits into two layers में, राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ये आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेड्यूला ऑब्लोंगटा इज आल्सो कॉल्ड, मेड्यूला ऑब्लोंगटा इज आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोस प्रोसेनसेफेलोन, या फिर माइलेनसेफेलोन, या फिर आपका मेसेनसेफेलोन, या फिर आपका मेटेनसेफेलोन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, मेड्यूला ऑब्लोंगटा इज आल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, आप लोग भी करंट आंसर करते जाइए फटाफट। राइट आंसर इसमें जो हुआ आपका देखिएगा माइलेनसेफेलोन, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन आपका इसमें सेकेंड आया, ठीक है, जिसमें से ये क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लोंगटा के बारे में थोड़ा सा जान लेते क्या है आपका, ये जो होता है कंटिन्यूशन ऑफ द स्पाइनल कोड, किसमें कंटिन्यूशन होता है, स्पाइनल कोड का, विद इन द स्कल, किसमें, विद इन द स्कल, फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम, फॉर्मिंग द लोअर पार्ट ऑफ द किसमें, ब्रेन स्टीम, एंड कंटेनिंग कंट्रोल सेंटर फॉर द हार्ट एंड लंग्स, किसको कर रहा कंट्रोल आपका, किसके सेंटर में, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है ना, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ दीज, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफ दीज, तो वर्टिबल आर्टरी, या फिर बेसिलर आर्टरी, या पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, या पोस्टेरियर देखिएगा कोरोइडल आर्टरी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए किसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें राइट आंसर क्या होगा, आप लोग फटाफट आंसर पुट कीजिए। राइट आंसर इसमें देखते हैं क्या आएगा आपका, बेसिलर आर्टरी, ऑप्शन सेकेंड आएगा इसमें करेक्ट आंसर, सेकेंड आएगा इसमें करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए, पोस्टेरियर आर्टरी सप्लाई द टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब्स ऑफ द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर, पोस्टेरियर आर्टरी जो है आपको सप्लाई क्या कर रहा है, द सप्लाई किसको कर रहा है, टेम्पोरल एंड ओसिपिटल लोब्स ऑफ द किसमें, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर में, ठीक है ना, जो कि आपका पोस्टेरियर आर्टरी सप्लाई कर रहा है टेम्पोरल और ओसिपिटल लोब को, जिसमें से आपका लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन बी आया बेसिलर आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, इन नर्सिंग सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल इन्वेंट्री कंट्रोल एट लोअर, देखिएगा मैनेजरियल लेवल, लोअर मैनेजरियल लेवल, यहाँ पे क्या पूछा गया, इन नर्सिंग सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल इन्वेंट्री कंट्रोल एट लोअर मैनेजरियल लेवल, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या हेड नर्स। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री कंट्रोल एट लोअर मैनेजरियल लेवल, चार ऑप्शन है इसमें, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, हेड नर्स, कौन सा होगा आपका, हेड नर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81,
81 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोट या क्लिनिकल मेथड ऑफ टीचिंग। एक इसमें जो ऑप्शंस है ये आपका क्लिनिकल मेथड, टीचिंग जो क्लिनिकल मेथड होगा उसमें ये ऑप्शंस नहीं आएगा। टीचिंग से रिलेटेड पूछा है जिसमें से नॉट या क्लिनिकल मेथड, तो केस मेथड, केस स्टडी, नर्सिंग राउंड्स एंड रिपोर्ट्स, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, सेमिनार। कौन सा ऑप्शन होगा जो टीचिंग करते समय, ये क्लिनिकल मेथड भी पूछा कि इसमें से नहीं होगा, तो कौन सा होगा जो नहीं आएगा, तो राइट आंसर जो होगा इसमें सेमिनार, ये इसमें नहीं आएगा क्लिनिकल। बाद बाकी आपका केस मेथड, केस स्टडी होता ही है, नर्सिंग राउंड्स एंड रिपोर्ट तो होगा ही, प्रोसेस रिकॉर्डिंग करना होता है, लेकिन सेमिनार आपका कहीं वो होता है, मीटिंग वगैरह में भी या फिर कोई कंपनियों में भी सेमिनार की जाती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो हुआ इसमें आपका ऑप्शन देखिएगा लास्ट वाला डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 82 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न्ड विद एडिक्वेसी ऑफ केयर, प्रैक्टिस रेटिंग्स, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस या ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, या ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न्ड विद किसके साथ में होगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें जो होगा स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। ऑप्शन ये आएगा थर्ड, थर्ड इज करेक्ट आंसर। इसमें क्वालिटी एश्योरेंस नर्स इवैल्यूएट करती नर्सिंग प्रैक्टिस विद इन द किसमें डिपार्टमेंट टू हेल्प मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमाइज पेशेंट केयर, ठीक है ना। And optimize patient care, their duties include suggesting and implementing changes, ठीक है ना, training nurse और न्यू प्रोसीजर एंड एंश्योर क्या करती है, स्टेट एंड हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट आर कंसिस्टेंटली फॉलो करती है, क्या करती है, लगातार और फॉलो भी करती है। तो ये आपका क्या हुआ, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस इज कंसर्न विद किसके साथ में जुड़ा हुआ है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना, उसकी प्रैक्टिस कितनी हुई नर्स का। राइट आंसर इसमें कौन सा है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है who was given 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे डियर, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 30 क्वेश्चन लिए गए हैं, तो उसमें से ही आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। आप उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लें, आपको एम्स जो प्लेलिस्ट बना हुआ एम्स का जो है उसी में आप जाओगे, सारा सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगी। राइट आंसर इसमें क्या होगा, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात कह दी, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। राइट आंसर इसमें कौन सा होगा, हेनरी फॉयल, ठीक है ना, हेनरी फॉयल। नेक्स्ट 84 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। ऑटोक्रेटिक मेथड पूछा है किसका, टीचिंग का, तो लेक्चर होगा, ट्यूटोरियल होगा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा या इंडिपेंडेंट स्टडी आएगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए। इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन इसमें लेक्चर आएगा, कौन सा आएगा, लेक्चर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, द डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉपीज ऑफ ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू पेशेंट्स, रिलेटेड टू पेशेंट्स। यहाँ पे देखिएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, ए मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में देखिएगा, डिपार्टमेंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग कॉपी ऑफ ऑल रिकॉर्ड रिलेटेड टू किसका, पेशेंट का, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या आएगा, इसमें राइट आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है, पेशेंट के सारे चीजों को क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, उससे पेशेंट से रिलेटेड जो भी उसकी प्रॉब्लम थी, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखिएगा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, MRD, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट, इन एन एक्सपेरिमेंट। तो इंडिपेंडेंट देखिएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्राइटेरिया वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या कंट्रोलर वेरिएबल। द वेरिएबल पूछा गया दैट इज मैनिपुलेटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ऑप्शन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। इसमें देखा जाए रिसर्च जो होता है डिजाइन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज दैट या रिसर्चर्स कैन मैनिपुलेट, whereas dependent variable are the responses to the effect of independent variable, effect of independent variable। देखिए सभी का अलग अलग बताया गया है कि इन रिसर्च डिजाइन जो होता है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर दोज किसे रिसर्चर कैन मैनिपुलेट, लेकिन वेयर एज जैसे ही डिपेंडेंट वेरिएबल आर द रिस्पॉन्सेज टू द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें राइट आंसर कौन सा हुआ आपका, ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following would not be research proposal, not be research proposal, ठीक है ना, बजट,
या मेथड या टाइम फ्रेम या रिजल्ट, जो कि नॉट कौन सा एक ऑप्शन होगा जो रिसर्च जब की जाती है उसमें से प्रोपोजल नहीं आती है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका रिजल्ट। क्या होगा इसमें रिजल्ट, बाद बाकी तीनों का तीनों क्या होगा उसमें आएगा, ठीक है। रिजल्ट विल बी पब्लिश ओनली आफ्टर द रिसर्च, कब की जाता है, जब रिसर्च करने के बाद पब्लिश की जाती है रिजल्ट, तभी होती है ना, लास्ट में ही रिजल्ट आती है जब आप एग्जाम देते हैं, पूरा जब क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपका जो भी 200 एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन को आप फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, देन कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट आती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी बता रहा है कि रिजल्ट क्या होता है, विल बी पब्लिश ओनली आफ्टर द रिसर्च, यानी कि रिसर्च करने के बाद बाकी बजट, इसकी मेथड्स, टाइम फ्रेम, ये सब चीज को लगता है किसमें, रिसर्च जब हम करते हैं। तो ये सारे एमएससी नर्सिंग वगैरह में रिसर्च किए होंगे आप लोग, ठीक है। और रिसर्च आपका बीएससी में भी है सब्जेक्ट, रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 जो है आपका, टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट लर्न टू द क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डिस्कशन एंड इंटरेक्शंस एंड डेवलप हायर एनालिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि यहाँ पे पूछा गया टीचिंग मेथड के बारे में बात किया है, विच किसका स्टूडेंट लर्न टू डू क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डिस्कशन एंड इंटरेक्शंस द डेवलप हायर, किसके साथ में, एनालिटिकल कॉग्निटिव स्किल्स। तो सेमिनार होगा, पैनल डिस्कशन होगा, या फिर सिंपोजियम होगा, या लेक्चर होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर जो होगा इसमें सेमिनार होगा, क्या होगा, सेमिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉर्मिलिटी ऑफ बोन रिजल्टिंग इन, देखिएगा एस्पिरेंगल शोल्डर, क्या है, एस्पिरेंगल शोल्डर। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट देखिए क्वेश्चन में क्या है और राइट आंसर इसमें क्या आएगा। एस्केपुला होगा, रेडियस होगा, अल्ना होगा, या टिबिया होगा। तो राइट आंसर इसमें एस्केपुला आएगा। देखिएगा एस्पिरेंगल्स डिफॉर्मिटी इज अ कॉम्प्लेक्स एनोमली दैट इज एसोसिएटेड विद माल पोजीशन एंड डिस्प्लेसिया ऑफ द, किसका, एस्केपुला का, किसका, एस्केपुला का। यहाँ पे जो दिया गया है एस्पिरेंगल डिफॉर्मिटी जो होता है आपका, इज अ रेयर कोग्नाइटल डिसऑर्डर होता है, रेयर कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है ना। रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा कंजेनाइटल डिसऑर्डर इन विच द शोल्डर ब्लेड, इन विच द शोल्डर ब्लेड यानी कि स्कैपुला इज टू हाई ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, एक ही साइड होता है बॉडी के, एक साइड में सबसे ज्यादा मिलेगा देखने को आपको, जो कि आपका ये क्या कहलाता है, एस्पिरेंगल डिफॉर्मिटी होता है ये स्कैपुला में, ठीक है ना। ये अफेक्टेड करता अब नॉर्मल शोल्डर ब्लेड इज आल्सो अब नॉर्मल कनेक्टेड टू द स्पाइन ऑफ्टन रिस्ट्रिक्टिंग मूवमेंट ऑफ द शोल्डर, आपका शोल्डर को मूवमेंट करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये आंसर इसमें क्या हुआ, राइट आंसर आपका ऑप्शन स्कैपुला हुआ, क्या हुआ, स्कैपुला हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया आपका, देखिएगा फॉर असेसिंग द गैस्टेशनल एज ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज फार्मर केसेस, रिफ्लेक्सेस स्टेबिलिटी, ब्रेस्ट बर्ड साइज, या हेड टू टॉय लेंथ। यहाँ पे क्या पूछा गया, फॉर असेसिंग द गैस्टेशनल एज में आपको गैस्टेशनल एज में क्या असेस करेंगे, प्रीटर्म इन्फेंट द नर्स शुड यूज। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन देखिएगा ब्रेस्ट बर्ड साइज, द साइज ऑफ ब्रेस्ट बर्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ गैस्ट्रेशनल एज, अ स्मॉल अंडर डेवलप्ड निपल्स इंडिकेट प्री मैच्योरिटी, में किसमें होगा, इंडिकेट करेगा आपको प्री मैच्योरिटी बेबी हुआ तो, यानी कि बिफोर क्या होगा, बिफोर 37 वीक्स ऑफ गैस्ट्रेशन, है ना, उससे पहले जो होता है प्री मैच्योरिटी या प्रीटर्म बेबी कहलाता है, उसमें क्या होता है, निपल्स का इंडिकेट करता है प्री मैच्योरिटी में, स्मॉल अंडर डेवलप होता है, स्मॉल मतलब छोटी, थोड़ा कम में होता है, डेवलप नहीं हो पाता सही तरीके से, तो इसमें कब, प्री मैच्योरिटी बेबी में, प्री मैच्योरिटी बेबी में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका, ऑप्शन थर्ड आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, डिफॉर्मिलिटी ऑफ बोन्स रिजल्टिंग इन एक्सपेंशन शोल्डर, क्वेश्चन रिपीट किया डियर, इसमें राइट आंसर आपका क्या था, स्कैपुला, ठीक है ना, स्कैपुला इज राइट आंसर। दो क्वेश्चंस, सॉरी इसके लिए दो क्वेश्चन सेम दिए गए हैं आपका, यहाँ पे देखेंगे 92 और आपका 91 दोनों क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। 93 में देखिएगा, द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या, द डिनोमिनेटर यूज्ड टू कैलकुलेट द लिटरेसी रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज 18 years of या मोर, पॉपुलेशन इज 7 years या फिर मोर,
या स्कूल गोइंग पॉपुलेशन होगा या टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे पूछा गया डिनोमिनेटर यूज टू कैलकुलेट द लिटरेसी, लिटरेसी में करना रेट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन का, इंडियन पॉपुलेशन से। राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? ऑप्शन देखिएगा, पॉपुलेशन एज 18 ईयर्स या फिर मोर, उसमें हम एक्यूरेट करते हैं, उससे हमारा क्या होता है पता चलता है, ठीक है ना। यूज किया जाता है कैलकुलेटर के लिए लिटरेसी का। पॉपुलेशन कितना एज होना चाहिए? 18 साल या उससे ज्यादा एज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज, इसमें रजिस्ट्रेशन विद इन कितने देर के लिए होना चाहिए? सभी को इसका आंसर मालूम है। राइट आंसर इसमें 21 होगा। क्या होगा? 21 डेज, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर? नॉट या, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो सोशियो इकोनॉमिक में नहीं आएगा? लिटरेसी रेट, हाउसिंग, फैमिली साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछा डियर, तो क्या इसमें आएगा? कौन कौन सा और एक नहीं आएगा? तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन क्या आएगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, ठीक है ना। ये ऑप्शन इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय, इसका आंसर तो सभी को मालूम होगा। राइट आंसर इसमें क्या होगा? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है ना। नेक्स्ट 97 जो आपका है, 97 नंबर क्वेश्चन, स्कोर टेप स्वैब इज यूज टू आइडेंटिफाई, यूज टू आइडेंटिफाई टेप वॉर या फिर एन्यूकिलोस्टोमा या फिर पिनवॉर्म या फिर क्रेप्टोस्पोरिडियम, क्रेप्टोस्पोरिडियम, ठीक है ना, क्रेप्टो एस्पोरिडियम। तो चार ऑप्शन दिया गया है, देखिएगा एस्कोस्टैप। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग भी पढ़े इसको और राइट आंसर करें कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इसमें देखिएगा पिन वर्म होगा। क्या होगा इसमें? पिन वर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पिन वर्म ओवर डिपोजिट अराउंड द एनाल ऑरिफिस। देखिएगा अस्कोटेस टेप टेस्ट इज डन टू चेक फॉर पिनवर्म इन्फेस्टेशन के लिए। किसके लिए किया जाता है? टेप स्वैब टेस्ट जो होता है यूज किया जाता है किसके लिए? पिनवर्म के लिए। किसके लिए? पिनवर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, देखिएगा एम्बोएबासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू, किसके थ्रू होता है आपका? तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका? राइट आंसर क्या आएगा इसमें? फीको ओरल रूट। यहाँ पे देखिएगा एमोएबियासिस इज अ पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ एन इंटेस्टाइन। Amoebiasis is usually transmitted by the fecal-oral route, but it can also be transmitted indirectly, भी हो सकता है through contact with, किसके साथ में? contaminated hand, contaminated hand, इनसे भी आपको indirect में हो सकता है एमबीएसिस की प्रॉब्लम। लेकिन सबसे ज्यादा जो बता रहा है आपका इंटेस्टाइन एमबीएसिस इज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय द fecal-oral route, बट लेकिन लगाया है कि इट कैन ऑल्सो हो सकता है ट्रांसमिटेड इनडायरेक्टली, जो होना रहेगा थ्रू कॉन्टेक्ट विथ कॉन्टामिनेटेड हैंड, गंदे संदे हाथ रहेंगे तो उसकी वजह से भी आपका फैल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिएगा लीवर, बी में देखिएगा चीज, सी में देखिएगा एग योक एंड डी में कोड लिवर ऑयल। यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी की बात किया है, जो सबसे ज्यादा रिच मतलब रिच सोर्स है समझिए, तो किस में पाया जाएगा? किस में पाया जाएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? तो ऑप्शन देखिएगा कोड लिवर ऑयल। कौन सा आएगा? कोड लिवर ऑयल, ठीक है ना, डी ऑप्शन। यहाँ पे देखिएगा फ्लेश, यहाँ पे फ्लेश ऑफ द फैटी फिश सच एज देखिएगा साल्मोन, ट्यूना एंड देखिए मैक्रेल एंड फिश लिवर ऑयल आर अमंग द बेस्ट सोर्सेस। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन डी आर फाउंड इन बीफ, लिवर, चीज एंड ये, ठीक है ना, ये सब में थोड़ा कम मात्रा में पाया जाता है, बट रिच सोर्सेज में सबसे ज्यादा किसमें? फिश लिवर ऑयल में, ठीक है ना। एंड डाइटरी सोर्सेज से विटामिन डी इज हैबिचुअल लिवर ऑयल 500 माइनस, यहाँ पे दिया गया है 10,000 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम, ठीक है ना, ये आएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? कोड लिवर ऑयल, जो सबसे ज्यादा विटामिन डी इसमें पाया जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन, जो इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के नाम से है आपका, V2 मैम नर्सिंग क्लासेस के नाम से आप उसमें ज्वाइन जरूर कर ले, ठीक है। एंड वहां पे आपको सारे की सारी पीडीएफ 8 या 10 दिन पहले आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगे डियर। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में एंड लाइक जरूर करें वीडियो को, यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो। एंड कमेंट करना ना भूलें, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लाइव क्लास के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
माई वीडियो। यदि आपको ऐसे ही कंटिन्यू क्लास चाहिए तो आप लोगों को कमेंट करना पड़ेगा, तभी मैं आप लोग को डेली क्लास दे पाऊंगी, लाइव क्लास में भी, और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग के जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम वैसे ही सभी नर्सिंग सब्जेक्ट से आपका ली जाएंगी। 200 का होगा आपका, बट हम 100 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा पाएंगे डेली, जिसमें से आपका 80 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेगा और 20 आपका जनरल अवेयरनेस या फिर आपका कंप्यूटर मैथ रीजनिंग से रहेगा। 100 क्वेश्चन मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली बेसिस पे आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आपको लाइव क्लास में मिले। थैंक यू।